राम राम आदाब सत श्री अकाल जय हिंद जोहार। मेरा नाम है अब देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। मदरसा आधुनिक शिक्षकों का पिछले 27 दिन से इको गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिला। फिलहाल यहाँ की हम तमाम वो तस्वीरें दिखाएँ किस तरह से जो महिला टीचर्स थे किस तरह से अपना रोरों को बयान दे रहे थे कि इनका 6 वर्ष से जो बकाया मानदेय है वो नहीं मिला है। फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार ने जो मानदेय है देने से इनकार कर दिया। फिलहाल इनका प्रदर्शन इको गार्डन में देखने को मिल रहा है। वो टीचर्स हैं जो लगातार 27 दिन से इको गार्डन में धरना देने के लिए मजबूर हैं और कड़ाके की ठंड में जिस तरह से धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ टीचर्स इनसे बात करते हैं कि आखिर 27 दिन हो चुके हैं, निष्कर्ष की बात करें कुछ नहीं निष्कर्ष निकला है। क्या लग रहा है आखिर क्यों सरकार आप लोगों की मांगों को नहीं सुन रही, अनसुना कर रही है? सरकार मांगों पे विचार किया है, कर रही है, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। क्योंकि हर बार विचार होता था और जो हम लोग घर चले जाते थे, मगर इस बार जो है हमें विचार नहीं कार्य चाहिए। योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से चाहिए और केंद्रांत का 6 साल के केंद्रांत का बकाया भुगतान चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने के द्वारा जो उनके निर्देशानुसार जो मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का निष्कर्ष निकलेगा और हम लोगों का काम आगे जारी होगा। अच्छा, अभी वार्ता हुई थी, वार्ता में क्या निष्कर्ष निकला है? शायद आपका डेलीगेशन भी गया था मुख्यमंत्री के पास या आपके मंत्री के पास, तो क्या वार्ता हुई थी, कुछ निष्कर्ष निकला इससे? देखिए, वो माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी, माननीय दानिश आज़ाद साहब और विभागीय शासन के अधिकारी थे। उसमें वो विभागीय मीटिंग थी और माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार हुआ था और हमारे जो है जिलाध्यक्ष महाराजगंज के कृष्णा भाई जो मिले थे माननीय मुख्यमंत्री से 6 मरतबा, और वहाँ से जब वो 7वीं मरतबा मिलने गए तो पता चला कि वहाँ उन्होंने आदेश कर दिया है कागज़ पे और वो वहाँ आज मीटिंग हो रही है। पता बाद में किया तो यहाँ मीटिंग हो रही थी और मीटिंग हुई भी। अब वो उसमें कार्य योजना बन रही है, क्या कार्य योजना है, क्या उसमें प्रक्रियाएँ हो रही है। जो राजयान का भुगतान हो रहा था वो भी सब खत्म हो गया, अब नहीं मिल रहा है, केंद्र पहले से नहीं मिल रहा था। तो इसलिए अब हम ये मान के चलते हैं पूरी तरीके से योजना ख़त्म हो गई है और अब जो नए सिरे से जो कार्य योजना बन रही है जिस पे काम होगा उसमें समय लंबा लगेगा। इसलिए यहाँ से चले जाएंगे तो सब काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए उन सभी कार्यों को तेज़ी से कराने के लिए और यहाँ से अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बराबर अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए शासन द्वारा सरकार को हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जब तक कि हमारा केंद्रांश का भुगतान नहीं होगा 6 सालों का और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं होगा तब तक के नहीं जाएंगे। यहाँ बहुत ठंडी रहती है, धूप आती है चली जाती है तो कहीं हवा चलने लगता है और इसमें खुले आसमान में बैठे हुए हैं। हम चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द अपनी तरफ से जो है आदेश पारित कराएं, कागज़ जारी करें ताकि हम लोग अपने घरों पर जा सकें। क्योंकि बहुत गंभीर समस्या ही ठंडी की है, इसमें रहना, बाहर जो है कपड़ा गंदा हो गया, नहाना और जो है जो तमाम इबादत नमाज पढ़ना और कलाम पाक पढ़ना, तमाम जो है धार्मिक कार्य करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। नहाना धोना, कपड़े नहीं सूखते हैं, वो देखो गाड़ी पर फैला हुआ कपड़ा हमारा जो है बनियान वगैरह। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी और जो है आदेश कर दे और हम लोगों का कार्य जल्द से जल्द पूरा करा के हम लोगों को कागज़ जारी करें। योजना नए सिरे से शुरू होने की बात करें और यही बता रहे हैं कि समय लग जाएगा, शुरू होगी योजना तो चलिए क्यों नहीं जाते, घर बैठे हैं और कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठे हैं आप लोग। देखिए, 17 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं, कोई 20 साल से कार्य कर रहा है, कोई 30 साल से कार्य कर रहा है और 6 सालों से हम लोगों के लिए ऐसे ही आश्वासन ही मिलता चला आ रहा है। इसलिए बार बार आश्वासन मिलता रहता तो थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि अब हम लोगों का घर गुजारा और दिनचर्या नहीं चल पा रही है, बहुत बकाया उधार हम लोगों का है, बहुत शिक्षक साथी हमें परेशान है। अभी हमारे अटैक के लिए जो परसों जब उस दिन हुआ कि मानदेय सरकार नहीं देगी, बंद कर दिया है। हमारे एक भाई जो है वहाँ के थे, क्या कहते हैं, क्या नाम है इस ज़िले का अभी जो जल्दी वाला हुआ है, एक ज़िले के थे शाहजहाँपुर के, एक गोरखपुर के थे और एक बलरामपुर के थे। अभी एक जो हमारे साथी वो गोरखपुर के हैं, उनका देहांत हो गया। तो कहने का मतलब है जो है लोग बहुत आशा लगाए बैठे हुए हैं कि धरने में हम लोग बैठे हुए हैं और जो है काम होगा, इसीलिए बैठे हैं और काम करा के आएंगे। अगर यहाँ से हम लोग चले गए तो सबकी आस टूट जाएगी, हम लोग बिखर जाएंगे, खुद हमारी आस टूट जाएगी। हमारे कई साथी अटैक
पड़ जाएगा। उनको बहुत परेशान है, रोते हैं, बिलखते हैं और फ़ोन करते हैं। इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ में है। हम भी चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से 17 जनवरी 2024 को सभी साथी कसीर तादाद, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और अपनी आवाज़ को बुलंद करने लगे। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक 17 जनवरी 2024 को इस इको गार्डन में अपनी जनसंख्या से सरकार को सूचित करें और अपनी मांगों को पूरा करवाएं और मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता टीम के साथ में आके लड़ें, उनके साथ में कंधा कंधा मिला के बैठें। न्याय के इंतजार में कब तक? देखिए, ख्वाहिशों का कैदी हूँ, हकीकतें सजा देती हैं। हम एक आधुनिक शिक्षक हैं, मेरा नाम अनंत प्रताप सिंह है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहने आया हूँ कि 21,000 से ऊपर आधुनिक शिक्षक परिवार अपने 3 पीढ़ियों के असुरक्षित भविष्य के चिंता में दिन रात घुट घुट के जीने को मजबूर है। न जाने कौन सी साजिशों के शिकार हो गए आधुनिक शिक्षक। जितने साफ दिल थे उतने ही दागदार हो गए आधुनिक शिक्षक। अपना सब कुछ न्यौछावर कर सवारा नौनिहालों का भविष्य। न जाने फिर क्यों समाज में गुनहगार हो गए आधुनिक शिक्षक। हम अपने आधुनिक शिक्षक भाइयों से आह्वान करते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए 17 जनवरी 2024 को इको गार्डन की सजमे पे पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी आवाज़ को, अपनी पीड़ा को उठाने का काम करें। यह धरना प्रदर्शन, यह अनुग्रह आंदोलन हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सामने तब तक करेंगे, तब तक अपने पीड़ा को, अपने दर्द को उनके सामने बांटेंगे, जब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिलेगा, हमें हमारा मानदेय नहीं मिलेगा, हमें उत्तर प्रदेश से अपनी योजना को संचालन कराने का कार्य नहीं मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इन 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश के आधुनिक शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन मिला। हमने कई बार पैरवी भी की, हमने कई बार प्रदर्शन के माध्यम से गुहार लगाए, अपनी आवाज़ों को विधानसभा में भी उठवाए। सत्ता पक्ष विपक्ष हमारी आवाज़ को सदन के टेबल पर भी रखा, लेकिन हमारी आवाज़ को हमेशा दबाया गया। हम आधुनिक शिक्षक हैं। एक शिक्षक वो होता है जो देश के तरक्की में अपना योगदान देता है। आज देश में पिछले वर्षों से अमृतकाल का महोत्सव मनाया जा रहा है कि भारत देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। भारत को कहा जाता है कि यह उगता हुआ सूरज है जो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसी उगते हुए सूरज में आज आधुनिक शिक्षकों का भविष्य अस्त होता नजर आ रहा है, एक चाँद की तरह डूबता नजर आ रहा है। हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को ऐसा मानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ऐसा मानते हैं, वह ऐसा चाँद है जो लाखों करोड़ों तारों मिलकर उजाला नहीं दे सकते, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हमें उजाला दे सकते हैं। इसी आश्वासन में अपनी टकटकी निगाहों से उनकी तरफ हम बैठे हुए हैं, अपनी गुहार को, अपनी पीड़ा को उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि उनके दिल में रहम पैदा हो कि 21,000 परिवार आज घुट घुट कर मरने को मजबूर है उनके साथ संकाल में। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, हम भी एक हिंदू हैं, हम भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। मेरा नाम अनंत प्रताप सिंह है। हम भी गोरखपुर जिले के बगल के जिले महाराजगंज के रहने वाले हैं, फरंदा विधानसभा के। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अपने परिवार को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, अपने देश को बचाइए, तभी यह भारत देश सोने की चिड़िया कहलाएगी। धन्यवाद। बिल्कुल न्याय की आस में 27 दिन से बैठे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए 6 साल मानदेय के इंतजार में लगातार इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा का घेराव कर लिया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर लिया, दिल्ली में भी प्रदर्शन कर लिया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए लोग और मौजूद हैं। तो कहाँ से आप आए हैं? न्याय के इंतजार में कब तक बैठे रहेंगे? हम लोग जब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमको यहाँ न्याय नहीं मिल जाता है। हाँ भाई, हम लोग यही उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों के साथ न्याय करेंगे और इस योजना का संचालन जो है राज्य सरकार से करवाएंगे और हम लोगों का जो बाकी 6 साल का मानदेय है वो भी दिलवाएंगे। इसी आस से हम लोग यहाँ बैठे हैं
आज 27-28 दिन हो गए हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हाँ, इसी उम्मीद के साथ कि हमारा न्याय मिलेगा। उससे पूरी हमको जो है उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन हम लोगों को जो है न्याय देंगे और जब हम लोगों का मानदेय जारी हो जाएगा तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे और योजना का संचालन राज्य सरकार से करवाएंगे तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, ऐसे हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। बिल्कुल, ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक थे जो लगातार 27 दिन से इको गार्डन में न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड में इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, न्याय के इंतजार में पिछले 6 साल से मानदेय का इंतजार कर रहे हैं कि इनको मानदेय मिलेगा और अपने परिवार का उज्जवल भविष्य कर सकेंगे। फिलहाल अगर देखना होगा कि कब इनको न्याय मिलता है और कब ये इको गार्डन से हटकर अपने घर पहुंचते हैं। सहयोगी जयसनाथ तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।